और मेरे जिगर के टुकड़ों। तो मेरे भाई देखो, आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप एडू कैप्टन के चैनल पे स्ट्रेटेजी वीडियोस दिन रात देख रहे हो, क्योंकि आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ठीक है यार, देखो मैं उस दिन सोच रहा था कि यार कैसा होता कि अगर हमें हमें पहले ही पता चलता कि हमारे साथ फ्यूचर में क्या होने वाला है। यार टू बी ऑनेस्ट बताऊं तो यार वो जिंदगी जीने का वो रस ही खत्म हो जाता। लेकिन कई सिचुएशंस ऐसी होती है जिनमें हमें पता होता कि हमारे साथ क्या होने वाला है, या हमें हिंट मिल जाती कि भैया ऐसे होने वाला होता है, तो हम उस सिचुएशन में और इंप्रूव कर लेते। ऐसी एक सिचुएशन आती है बच्चों के माइंड में जब उन्हें लगता है यार कैसा होता कि जब हमें पता चल जाता है ये पेपर में आने वाला है। तो भैया आज की वीडियो में मैं लेकर आ चुका हूं टॉप गारंटी क्वेश्चन। देखो गारंटी एज इन गारंटी नहीं है कि कल को तुम आ जाओ भैया कि मेरे भैया मेरा जो नुकसान हुआ है ये क्वेश्चन आपने आए नहीं, ये वो एक्सेट्रा। गारंटी का मतलब होता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो ओवर द पीरियड देखे गए हैं। मैंने हर बार अपनी वीडियोस में बोला है कि अकाउंटेंसी का पेपर इज द इजीएस्ट वन टू गेस कि क्या क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि वही लिमिटेड टॉपिक है। और बच्चे को, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चा डरता है अकाउंटेंसी में, भैया अगर वो गिने चुने टॉपिक कर लेना तो यू पास हो जाए, यू पास मतलब जो पासिंग वाले हैं, और टॉप करना भी बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसको जरूर ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर करना। जो एडू कैप्टन के चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, जो उनकी वीडियो नहीं देखते, उनके लिए ये बहुत हेल्पफुल हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के गारंटी क्वेश्चन। पहले टॉपिक्स बताऊंगा, फिर आपके लिए एक तोहफा लेकर आया हूं, एक इनाम लेकर आया हूं, जो आपने इतना प्यार ओवर द पीरियड हमें दिया है उसका ये तोहफा है आपके लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप से। अब अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में भैया आपके 6 से 7 चैप्टर आते हैं, तो इसीलिए इनको मैंने टॉपिक वाइज बांटा है, इसको मैंने चैप्टर वाइज नहीं बांटा। जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एवरेज पीरियड मेथड भैया प्रैक्टिस करनी ही करनी है। वो एवरेज पीरियड क्या होता है, बिगिनिंग हो, मिडल हो, एंड हो, वो सब कुछ आपने तैयारी करनी है। उसके बाद गुडविल वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरेज पीरियड मेथड विद ट्रीटमेंट ऑफ एब नॉर्मल आइटम्स ज्यादा चांसेस होते हैं आने के, जिसमें वो बोलता है कि इस ईयर के प्रॉफिट में इतना लॉस था, लॉस बाय फायर था, या इतना प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी थी, या लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, उसका इफेक्ट हटा के हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो सारे वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। उसके बाद न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एमसीक्यू में लिखवा के ले लो, आएगा ही आएगा। गुडविल भी ज्यादा चांसेस है एमसीक्यू में ही आए, ये 3 नंबर के क्वेश्चन कई सालों से देखे नहीं गए हैं। उसके बाद भैया पास्ट एडजस्टमेंट, मतलब हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, तो मतलब कोई भी अकाउंट का टीचर मना नहीं कर सकता कि ये कभी नहीं आएगा, ये हद से ज्यादा है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स कैपिटल करना हो कर लेना, नहीं करना हो नहीं करना, ठीक है। चांसेस है आने के, लेकिन 50-50 है, क्योंकि वो मार्किंग ऐसी है ना 3 4 6 वाली, तो उसके हिसाब से ना थोड़ा सा जमता नहीं है। 3 नंबर में वो पास्ट एडजस्टमेंट डाल देंगे, 4 नंबर में गारंटी डाल देंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन 4 में डाल देंगे, लेकिन पीएनएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल फिर वो 6 बन जाता है, और पहले चैप्टर से 6 नंबर का आने के ना लीस्ट चांसेस होते हैं। उसके बाद हाँ, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि और कौन से टॉपिक हैं। उसके बाद डिजीज पार्टनर शेयर, वो जो डेथ में आ गया, ये लिखवा के ले लो, आएगा आएगा। एमसीक्यू आना हो एमसीक्यू आएगा, नहीं तो 3 नंबर में आएगा विद एंट्री कि उसका प्रॉफिट शेयर निकालो। रीवैल्यूएशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल वाले जरूर कर लेना, बहुत कम चांसेस हैं कि साथ में बैलेंस शीट आए, लेकिन अगर तीनों आए, रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल एज वेल एज बैलेंस शीट, तो भैया 6 नंबर में आएगा। और एडजस्टमेंट बहुत ही कम आएंगी, बहुत ही लिमिटेड आएंगी। उसके बाद डिसोल्यूशन, जर्नल एंट्रीज हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड हिडन गुडविल, हिडन गुडविल का एमसीक्यू आप लिखवा के ले लो, आना ही आना है, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट का जो कैपिटल एडजस्टमेंट है फुल फ्लेज में आने के चांसेस बहुत ही ब्लीक से हैं, लेकिन एमसीक्यू में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो याद रखना। अब जैसे मैंने बात करी कि बैलेंस शीट के क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, लेकिन हमें तो भैया प्रैक्टिस करनी है, तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि बैलेंस शीट को फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे हम मैच कर लें, क्योंकि अकाउंटेंसी वाले की, कॉमर्स वाले की जिंदगी में सबसे बड़ी खुशी पढ़ाई में वही होती है जब उसकी फर्स्ट अटेम्प्ट में भैया बैलेंस शीट, वो खुशी ही अलग होती है। मतलब इतनी खुशी तो क्रश के मैसेज आने पे नहीं होती है जितनी बैलेंस शीट मैच करने पे होती है, ठीक है। तो एक ही रिसोर्स है, एक ही फंडा है, एक ही फॉर्मूला है कि डुअल इफेक्ट, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, दैट फॉर एवरी डेबिट देयर शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट क्रेडिट। ये डुअल इफेक्ट आपने बस दिमाग में रखना है, अपने आप आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। एक बात याद रखना, जो आपको एडजस्टमेंट्स में चीजें दी होती हैं वो हमेशा एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में तो जाएगी जाएगी, उससे ज्यादा भी जा सकती है ब्रेक करके अमाउंट, लेकिन 2 में जाएगी। क्यों? क्योंकि डुअल इफेक्ट होता है। बस इतनी सी दिमाग में बात रखोगे तो भैया पहली बारी में ही क्लियर कर लोगे आपकी बैलेंस शीट।
इसका ये पूरा प्रोसेस होता है। जैसे स्टेप नंबर 1, आप सारे फॉर्मेट्स बना लो विद मैक्सिमम लेंथ। देखो आपने आंसर शीट के पैसे दिए तो भैया भरपूर यूज करो, तो जितना आपको लगता है कि इतने इतने में आ जाएगा वो पूरा फॉर्मेट आप बना लीजिए और ओपनिंग बैलेंसेस लिख लो कैपिटल अकाउंट के। उसके बाद आपने एडजस्टमेंट सॉल्व करनी है, कीपिंग इन माइंड दी डुअल इफेक्ट। डुअल इफेक्ट अगर आपने दिमाग से हटा दिया तो बस फिर वही कहानी खराब है। मतलब जैसे मैं एडजस्टमेंट रीड कर रहा हूं कि मेरे स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, तो मैं रीवैल्यूएशन के डेबिट में डाल दूंगा क्योंकि लॉस हुआ है, और साथ में मैं उसी वक्त बैलेंस शीट में स्टॉक की रीवैल्यूड वैल्यू भी डाल दूंगा जो कम हुई है। ये डुअल इफेक्ट डाल के जरूर चलना, ठीक है। तीसरा होता है क्लोज द अकाउंट्स इन वन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फिर आप जब ये सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर लो और फिर जो बैलेंस शीट में चीजें दे रखी थी वो एज इट इज डाल दो, जिनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में क्लोज करोगे आपके अकाउंट। जैसे रीवैल्यूएशन पहले बनाया तो वो क्लोज हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस आएगा उस पर, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर में, फिर पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो जाएगा, उनके बैलेंसेस जो आएंगे वो बैलेंस शीट में चले जाएंगे और इस हिसाब से आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाएगी। भाई मैं आपको बता रहा हूं, मैंने जब ये टेक्निक अडॉप्ट करी थी ना भाई, आप कह नहीं सकते कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसमें बैलेंस शीट मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में मैच नहीं की हो। भाई मैं सच्ची कह रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं आपको, इस चीज की तो गारंटी है, ठीक है। तो ये चीज जरूर फॉलो करना। मूविंग ऑन टू आवर अकाउंटिंग फॉर कंपनीज, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फॉर फीचर एंड री इशू। 3 नंबर का क्वेश्चन, बहुत ज्यादा चांसेस है, मतलब 100 में से 110% चांसेस आएगा। इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश है, वो शेयर से आ जाए डिवेंचर से, या तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आएगा, चांसेस हैं क्योंकि आजकल ये बहुत डाल रहे हैं पिछले 1-2 सालों से। मैक्सिमम डिस्काउंट मिनिमम वैल्यू ऑफ री इशू, ये एमसीक्यू क्वेश्चन लिखवा के ले लो। इशू ऑफ डिवेंचर विद टर्म्स ऑफ रिडम्पशन, पिछली बार 6 नंबर का आया था, इस बार चांसेस है 6 या 4 का आ जाए, तो ध्यान रखना। जिसमें पहले ही वो बता रहे वो लॉस ऑन इशू वाला आपको पता ही है। उसके बाद राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, 2 1 एमसीक्यू कुछ भी, मतलब 2 तो नहीं, एमसीक्यू या 3 नंबर एंट्री पूछ लेगा या एमसीक्यू में आ जाएगा। देन उसके बाद फुल फ्लेज क्वेश्चन, स्पेशली ओवर सब्सक्रिप्शन का शेयर्स में करना ही करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड शेयर्स की बैलेंस शीट भी हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंपनी से। अब चलते हैं लास्ट पार्ट पे, जो कि है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आना ही है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है। इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ट्रांजैक्शंस, ये एमसीक्यू में आएगा, किससे इनफ्लो है किससे आउटफ्लो है, या फिर फाइनेंशियल एंटरप्राइज की कौन सी एक्टिविटी में जाएगा, नॉन फाइनेंशियल की कौन सी, एमसीक्यू में आना ही है। अकाउंटिंग रेशियोज विद फोकस ऑन टर्नओवर रेशियोज एंड न्यू रेशियो, ज्यादातर टर्नओवर रेशियो या फिर करंट रेशियो से आता है मेनली। और उसके बाद न्यू रेशियो जो आपकी इस बार ऐड हुई हैं, डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, न्यू टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, वो जरूर कर लेना क्योंकि नहीं डाली है तो एक तो जरूर देंगे क्वेश्चन में। एडवांटेजेस लिमिटेशन ऑफ एनालिसिस, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन लेकर चलो 2-3 नंबर में। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्पेशली इन्वेस्टिंग पे आपको ज्यादा फोकस करना है, जिसमें मशीनरी एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनता है, ठीक है। तो अच्छे ज्यादा चांसेस हैं। तो ये सारे आपके टॉपिक्स हैं। अब चलते हैं भैया, जो आपका इनाम है, वो इनाम क्या है, वो इनाम है आपके गारंटी क्वेश्चंस की पीडीएफ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। भैया ये गारंटी है कि ये जो क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन है जो मैंने प्रॉपरली टॉपिक वाइज डिवाइड करे हुए हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हो गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन हो गया, या फिर उसके अलावा गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब जितने भी अभी हमने टॉपिक डिस्कस करे हैं सबके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, किसी के ज्यादा है किसी के कम, डिपेंडिंग किसमें कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है। एक प्रॉपर पीडीएफ बना के दे दिया भैया, ये ओवर द पीरियड आप 2-3 दिन में कर लो, तो भाई गारंटी दे रहा हूं अकाउंट्स में कॉन्फिडेंस आपका छप्पड़ फाड़ के निकलेगा, मतलब स्काई रॉकेटेड हो जाएगा, इतना तगड़ा आपका कॉन्फिडेंस हो जाएगा। तो मेक श्योर ये जरूर करना, इसमें एमसीक्यूज भी मिलेंगे आपको, मतलब किसी चीज की मैंने कमी नहीं रखी है, हिडन गुडविल ये वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर एक चीज मैंने डाल दी है, एग्जीक्यूटर अकाउंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें इसमें है। ये पीडीएफ अगर आपने कर ली तो भैया मतलब क्या बोलूं, बस दुआओं में याद रखना मुझे, अगर ये आपके काम आए तो, ठीक है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर डाउनलोड करो, ठीक है। प्रिंट आउट निकालना, प्रिंट आउट निकालो, मतलब जो जो आपके पास सोर्सेज है उन सब सोर्सेज प्रिंट आउट, लैपटॉप टैबलेट जिसमें से भी आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपने ये एक बार प्रैक्टिस कर लिए तो आई कैन गिव यू गारंटी भैया, टेंशन कभी नहीं होगी आपको अकाउंट में, मतलब हर एक चीज कवर करिए, फिल इन द ब्लैंक्स भी मिलेंगे आपको, सब कुछ मिलेगा, एक एक टॉपिक मिलेगा जो जो अभी हमने डिस्कस किया है। तो भैया ये आपका तोहफा है, ये बच्चों के लिए इससे बढ़िया तोहफा क्या होगा यार, जैसे मैंने बोला ना कि हमें पहले ही हिंट मिल जाए कि क्या होने वाला है अकाउंट्स के पेपर में हमारे साथ, तो ये तोहफा एक्सेप्टेड विद योर ओपन
के साथ आपने इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है जी, तो ये बहुत ही मेहनत से बनाया गया और इतनी ही मेहनत हमारी चलती है हमारे एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी में। इतनी क्या, इससे ज्यादा चलती है इनफैक्ट, क्योंकि वहां पर आपका फ्यूचर पूरा डिपेंड करता है। अब 12th के मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहे, उसकी नॉलेज इंपॉर्टेंट रह गई है और उसी नॉलेज को हम नरिश करके और पॉलिश करके एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जिसमें लाइव एंड वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, AI मॉक टेस्ट मिलते हैं, टॉपिक वाइज कोई नहीं प्रोवाइड करवाता, हैंड रिटन फिजिकल बुक, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। ठीक है जी, उसके अलावा AIR CUET 1 भैया आप पूछ सकते हो उनसे क्या क्या फैसिलिटीज उन्हें मिली और उनके लिए हेल्पफुल थी कि नहीं थी। IP मैट 13, 24, 37, शहीद सुखदेव 30, SRCC 30, जितने भी टॉप कॉलेजेस है एडू कैप्टन के बच्चे मिलेंगे मिलेंगे। और सबसे ज्यादा चिंता क्या होती है बच्चों को जब ऐसे कोर्सेज में एनरोल कर रहे होते हैं, पैसे की। तो भैया एक बहुत अच्छा ऑफर लेके आने वाला है एडू कैप्टन के लिए। स्टे ट्यून्ड विद द एडू कैप्टन चैनल। बहुत अच्छा, मतलब आज तक कोई नहीं लेकर आया ऐसा ऑफर आपके लिए। जरूर याद रखना इस चीज को कि आपने एडू कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये तोहफा आपको मिलेगा 31 या 1 को, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बहुत अच्छा तोहफा लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तब तक ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।